बॉलीवुड के अंदर उनके चेहरों पर मनी लॉन्ड्रिंग लिखा है, कास्टिंग काउच लिखा है, ड्रग्स लिखा है। वो थाना उमंगे लिखी है, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। और कहीं हाले दिल भी सुनाता है चेहरा, और ना बोलो तो फिर भी बताता है चेहरा। लेकिन वो बोल किसके पक्ष में रही है बताइए आप मुझे? वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करने वाले, काला धन का काम करने वालों के पक्ष में बोल रही है कि जया बच्चन जी एक बार दो शब्द दिशा सालियान के लिए बोल दी थी, उसको ऊपर से गिरा करके इस तरह से मारा गया है। वो ऐश्वर्या राय की मैनेजर थी, वो भी किसी की बेटी थी, उसके लिए संसद में खड़े होकर के बोलती कि दिशा सालियान को न्याय मिलना चाहिए। और शर्म नहीं आती डिफेंड करते हुए? पार्लियामेंट में खड़े होकर के डिफेंड कर रहे हैं। जया बच्चन जी क्या कह रही थी यहाँ पे खड़े होकर के? अरे उसे ये कहना चाहिए था कि आप बॉलीवुड से सफाई कीजिए ड्रग्स की और मनी लॉन्ड्रिंग के खेलों की, और इसको क्लीन कीजिए। लेकिन ये इन मामलों में खड़े नहीं होते। ये लोग जो सुशांत के मामले में एक शब्द नहीं बोले, लेकिन इन्हीं लोगों ने संजय दत्त का सपोर्ट किया था। और इन लोगों ने जो है ये पहले अपने कहते थे ये हमारी फिल्म बरादरी का है, इसको फिल्म फ्रेटर्निटी कहते हैं। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। तो आज मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट मंजीत सिंह डागर। मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड के जो बड़े ड्रग्स के डीलर हैं उनमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी है, और उसके अंदर विकी गोस्वामी का नाम भी है। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का नेटवर्क चलता है दुबई से और कराची से, और जो मोम्बासा केन्या से नेटवर्क चलता है विकी गोस्वामी के, जो कि ममता कुलकर्णी का हस्बैंड है, वो पहले दाऊद इब्राहिम के साथ काम करते थे। वर्ल्ड के बड़े ड्रग डीलर्स की मैं बात बता रहा हूँ आपको। और ड्रग डीलरों से भी आगे जो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के जो काम है वो भी वहाँ पर बैठे हुए दुबई के बहुत सारे ऑपरेटर्स करा रहे हैं। और हमारे लोगों को इसमें सचेत होकर के, अलर्ट रह करके, इन ब्लैक मनी पे काम करने वालों को इनकी शक्ल याद रखना। जितने लोगों के नाम ये ब्लैक मनी और ड्रग्स के मामले में आ रहे हैं और जो इनके डिफेंड कर रहे हैं इन लोगों को, और शर्म नहीं आती डिफेंड करते हुए? पार्लियामेंट में खड़े होकर के डिफेंड कर रहे हैं। जया बच्चन जी क्या कह रही थी यहाँ पे खड़े होकर के? अरे उसे ये कहना चाहिए था कि आप बॉलीवुड से सफाई कीजिए ड्रग्स की और मनी लॉन्ड्रिंग के खेलों की, और इसको क्लीन कीजिए। मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको। 1989 के अंदर सुहास घई ने ड्रग्स के खिलाफ यात्रा निकाली थी, उसमें अनिल कपूर भी शामिल हुआ था, उसके अंदर सोनम भी शामिल हुई थी, दिव्या भारती भी उसमें अंदर शामिल हुई थी। आपको मैं उदाहरण के साथ बता देता हूँ। लेकिन ये इन मामलों में खड़े नहीं होते। ये लोग जो सुशांत के मामले में एक शब्द नहीं बोले, लेकिन इन्हीं लोगों ने संजय दत्त का सपोर्ट किया था। और इन लोगों ने जो है ये पहले अपने कहते थे ये हमारी फिल्म बरादरी का है, इसको फिल्म फ्रेटर्निटी कहते हैं। आप मुझे बताइए, जब 1989 के अंदर सुनील दत्त लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे थे तो बहुत सारे बड़े बड़े स्टार, जिसके अंदर ऋषि कपूर वगैरह बहुत सारे स्टार, उनका प्रचार करने गए, क्योंकि उसने कहा हमारी फिल्म बरादरी का। जब तुम प्रचार करने इलेक्शन में किसी के जा सकते हो तो किसी की मौत हुई है अगर वहाँ पर, और उसकी जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, तो उसकी CBI जांच की मांग नहीं करी। एक प्रतिनिधिमंडल बनना चाहिए था, और इन लोगों को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां कहना चाहिए कि जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम बॉलीवुड के अंदर या मुंबई के अंदर चलता है, बॉलीवुड वाले हमेशा अधिकारियों के साथ खड़े रहेंगे। भारत के जो अधिकारी जो जांच कर रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह से जया बच्चन जी संसद के अंदर एक्टिंग कर रही थी, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए मेरा संदेश ये है कि जया बच्चन जी एक बार दो शब्द दिशा सालियान के लिए बोल दी थी, उसको ऊपर से गिरा करके इस तरह से मारा गया है। वो ऐश्वर्या राय की मैनेजर थी, वो भी किसी की बेटी थी, उसके लिए संसद में खड़े होकर के बोलती कि दिशा सालियान को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वो बोल किसके पक्ष में रही है बताइए आप मुझे? वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करने वाले, काला धन का काम करने वालों के पक्ष में बोल रही है, वो ड्रग्स वालों के पक्ष में बोल रही है। एक बार बोलती कि दिशा सालियान भी किसी की बेटी है, ऐश्वर्या राय के लिए काम किया, लेकिन उसके लिए नहीं बोली वो। अगर वो उसके लिए बोलती तो इस देश के लोग खड़े होकर के जया बच्चन जी के लिए तालियां बजाते, स्टैंड ओवेशन देते उनको। लेकिन क्या कर रही है वो? तो गुड्डी ये काम करने के लिए आई हो। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक चीज समझ लीजिए आप, पाप कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर के सामने भागता है। और मैं आपको इतना भी बता दूं, मैं अक्सर एक सॉन्ग सुनाया करता हूँ कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है? तो क्या क्या लिखा है बॉलीवुड के अंदर उनके चेहरों पर? मनी लॉन्ड्रिंग लिखा है, कास्टिंग काउच लिखा है, ड्रग्स लिखा है। वो थाना उमंगे लिखी है, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। और कहीं हाले दिल भी सुनाता है चेहरा, और ना बोलो तो फिर भी बताता है चेहरा। ये चेहरा हकीकत में एक आईना। ये NCB के अधिकारी, ये समीर वानखेड़े, ये ED के अधिकारी आपको आईना दिखा रहे हैं। और बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है? तो तुम्हारे चेहरे पे ये सब कुछ लिखा है, और तुम्हारा चेहरा दुनिया के सामने आ गया, चेहरा आ गया। और ये जो चेहरा है तुम छुपा करके घूमते थे, आइकन बने घूमते थे। ये ऐश्वर्या राय की नीली आंखें देखी आपने? वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाती है, प्लास्टिक लगा रखा है। खैर वो तो उनका पर्सनल है, पर्सनल जरूर है जी, लेकिन कहते हैं सेलिब्रिटी। महात्मा गांधी ने कहा था सार्वजनिक जीवन के लोगों की व्यक्तिगत लाइफ व्यक्तिगत नहीं होती, वो पब्लिक लाइफ होती है। उसके द्वारा की गई एक एक एक्टिविटी समाज के लिए आदर्श बन के खड़ा होती है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आदर्श प्रस्तुत करना है इन लोगों को और इनको ऐसा काम करना है
सत्यजीत रे को याद कीजिए, आप लता मंगेशकर को याद कीजिए, आप याद कीजिए उन लोगों को जिन लोगों ने, जेपी दत्ता साहब ने बॉर्डर फिल्म बनाई। आप याद कीजिए मनोज कुमार को, याद कीजिए आप, उन लंदन के अंदर गाया कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, फिल्माया वहाँ पे। चलिए, क्यों नहीं याद करते उनको? जरा याद करो उनको। उन्होंने शौर्य जगाया है ना, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, और सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। ये सॉन्ग तो बॉलीवुड के अंदर ही गाया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी।